तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंडा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांदा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंडा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मूत ले, कृष्ण जी का कांदा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा और एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तब जमुना ने जौ के दाने तोड़ लिए तो गंगा ने कहा कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, ये तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूँ। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजू, झाड़ू नहीं लगाऊ, बिस्तर नहीं बिछा के और दिया नहीं जलाऊं। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के पश्चात जब कुंभ का मेला आया तो साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन को दे देना और कहानी कहना, तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया तो उसने हाथ पसार कर ले लिए और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए और जमुना सेठ बड़ा घर छोड़कर गंगा के पास चली गई और सेठ को खूब धन दिया। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसी ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया।
भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोज करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा।